हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर हिंदी ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। बच्चों, चैप्टर 5 तक आपका वर्क हो गया था। आइए अब देखते हैं आगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 में बच्चों लिंग दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, अध्यापिका पढ़ा रही है, कनिका कहानी लिख रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, गाय घास खाती है, छात्र विद्यालय जाता है, बंदर पेड़ पर बैठा है। बच्चों, जो ऊपर लिखे वाक्य हैं इसमें आपको पता चल रहा है कि घोड़ा, छात्र और बंदर ये पुरुष जाति के हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर के हैं। और साथ ही साथ अध्यापिका, कनिका और गाय शब्द उनके स्त्री जाति के होने का पता बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसकी अब देखेंगे परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, कितने भेद होते हैं लिंग के? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिसमें संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, जैसे लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। ठीक है बच्चों, अब लिंग परिवर्तन सूची देखेंगे। लिंग परिवर्तन सूची में पढ़ेंगे साथ साथ आप। देखिए, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया, बंदर, बंदरिया, खाट, खटिया, धोबी, धोबिन, नाती, नातिन, नाई, नाइन, मौसा, मौसी, बेटा, बेटी, दास, दासी, बिल्ला, बिल्ली, काला, काली, बकरा, बकरी, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, गुणवान, गुणवती, दयावान, दयावती, श्रीमान, श्रीमती। नेक्स्ट, नर, नारी, पुत्र, पुत्री, मेंढक, मेंढकी, हिरन, हिरनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, पति, पत्नी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथनी, नाना, नानी, मुर्गा, मुर्गी, दादा, दादी, चाचा, चाची, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, भाई, भाभी, राजा, रानी, दूल्हा, दुल्हन, वर, वधू। तो बच्चों, ये जो आपने पढ़े हैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अभी आप घर पर हैं तो आपकी हिंदी रीडिंग थोड़ी पुअर हो गई है। ये आप पढ़ेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस में दोबारा से आ जाए। नेक्स्ट पेज। भगवान, भगवती, नौकर, नौकरानी, देवता, देवी, वीर, वीरांगना, सम्राट, सम्राज्ञी, युवक, युवती, बैल, गाय, विद्वान, विदुषी, पिता, माता, कवि, कवित्री। अब आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब जो पढ़ाया जा रहा है विशेष देखेंगे। विशेष में क्या है? कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम। पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय, सुमेरु पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गोवर्धन पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, या सागर, हिंद महासागर, प्रशांत सागर, अरब सागर, ये जितने भी सागर हैं या महासागर भी हैं। और देशों के नाम भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। ग्रहों के नाम जितने भी ग्रह हैं, और महीनों, दिनों और वृक्षों के नाम, ये सभी हमेशा पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नदियों के नाम, लिपियों, भाषाओं, तिथियों आदि के नाम। ठीक है। और कुछ शब्द बच्चों ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूपों में समान रूप से उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि। घ, लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों व विशेषण शब्दों से भी होती है, जैसे छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। आपको पता चल रहा है छात्र पढ़ता है, इसमें क्रिया पढ़ता है और छात्रा के लिए पढ़ती है, तो आपको पता चल रहा है पढ़ती है तो ये स्त्रीलिंग के लिए ही यूज होती है ये क्रिया, है ना। नेक्स्ट, क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्र पुल्लिंग है तथा पढ़ती है। क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्रा स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार चाय मीठी है और दूध मीठा है। उपयुक्त वाक्यों में मीठी विशेषण के साथ जुड़ा शब्द चाय स्त्रीलिंग है, जबकि मीठा विशेषण के साथ जुड़ा शब्द दूध पुल्लिंग है ना बच्चों। चलिए अब देखेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु।
संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे भी बोल सकते हैं इसको। लिंग की पहचान वाक्य में आने वाले क्रिया शब्दों व विशेषण शब्दों द्वारा भी की जाती है। अब देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। लीची, कुर्सी, सड़क दादी। यहाँ पर आप अपनी इच्छा से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ऐसे शब्द बताइए जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। पर्वतों, सागरों, ग्रहों, देशों तथा महीनों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर एक किताब रखी है, वाक्य के आधार पर किताब का लिंग बताइए। तो किताब का लिंग कौन सा है बच्चों? देखो, किताब रखी है, रखा है नहीं है, रखी है किसकी क्रिया है? स्त्रीलिंग की, तो ये शब्द कौन सा हुआ? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। ऐसे 2 शब्द बताइए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है। तो बच्चों, ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? मंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति आदि। इसमें से आप कोई से भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। देखिए, कवि, कवित्री, शिष्य, शिष्या, अध्यापक, अध्यापिका, बैल, गाय, नौकर, नौकरानी, गुणवान, गुणवती। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज 4th। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। देखिए, बालिका, बालक, वधू, वर, मोरनी, मोर, दयावती, दयावान, युवती, युवक, महोदया, महोदय। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अब एक्सरसाइज 5। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस, कवित्री कविता लिखती है। इसमें देखिए दिया हुआ है पहले से, कवि कविता लिखता है। माताजी ने खाना खा लिया। इसमें आप चेंज करेंगे, पिताजी ने खाना खा लिया। नेक्स्ट, छात्र कहानी पढ़ रहा है, छात्रा कहानी पढ़ रही है। वह बहुत दयावान है, वह बहुत दयावती है। मेरा भाई एक अच्छा गायक है, मेरी बहन एक अच्छी गायिका है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए, मेरा, देखिए यहाँ पर लिखे हैं सभी शब्द। यहाँ बेटी लिखा है तो यहाँ पर आएगा, चेंज करके लिखेंगे इसको, मेरा बेटा दिल्ली गया है। कोष्ठक में लिखा है गाय, यहाँ पर आप चेंज करके लिखेंगे बैल, खेती के काम आता है। इसी प्रकार माली फूल तोड़ता है, माताजी पानी भरती हैं, वह मेरी अध्यापिका है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए, उसके बाद है MCQS बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वह है पेड़, पेड़ शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सेकंड, जिस संज्ञा शब्द का पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप एक समान होता है वह है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राजा शब्द के विपरीत लिंग वाला शब्द है रानी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है पुजारी। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अब रचनात्मक गतिविधियाँ। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और उनके नीचे लिखें कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आम दिया हुआ है, इसमें पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार कार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग चंद्रमा है या चांद पुल्लिंग शब्द है।
और घड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है। टमाटर पुल्लिंग, फ्रॉक स्त्रीलिंग और पेड़ यहाँ पर दिया है देखिए पुल्लिंग शब्द। इसमें चिड़िया भी हैं, अगर आप चिड़िया के लिए लिखना चाहेंगे तो इसमें स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे साथी खोजने में सहायता कीजिए। देखिए ये इसमें जितने भी ये दिए हुए हैं सभी मैचिंग से जोड़े बने हुए हैं। देखिए चूहा, ये देखिए ये पूरा जो सर्कल है इसमें देखिए चूहा, चूहिया, रानी, राजा, हाथी, हथनी, शेर, शेरनी, वधू, वर, बंदर, बंदरिया, मोर, मोरनी, दादी, दादा, है ना, ये बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको जोड़े बनाकर लिखने हैं। चूहा, चूहिया, दादा, दादी, राजा, रानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, वर, वधू, बंदर, बंदरिया, हाथी, हथनी। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर आपका पूरा हो गया है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। सारा वर्क आप पूरा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।